नमस्कार। आज हम आधुनिक काव्य सोपान में संकलित चित्रकूट में राजसभा अंश के आगे के अंश पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि भरत राम से कहते हैं कि वैसे तो मैं तुमसे क्या कहूँ, मैं तो तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुमसे यही कहता हूँ कि घर लौट जाओ। तब प्रभु श्री राम कहते हैं, इस जाओ का क्या अर्थ मुझे बतलाओ। राम पूछते हैं कि तुमने मुझे कहा कि घर जाओ, तो मुझे बताओ कि इस जाओ का क्या अर्थ है। तब भरत कहते हैं, प्रभु पूर्ण करूँगा यहाँ तुम्हारा व्रत में। हे प्रभु, तुम्हारा व्रत यहाँ मैं पूरा करूँगा। मैं वनवास में रहूँगा, 14 वर्ष वन में मैं रहूँगा और आप अयोध्या का राज्य संभालेंगे। तब राम कहते हैं, पर क्या अयोग्य, असमर्थ और अनिरत में? लेकिन तुम क्यों करोगे? क्या मैं अयोग्य हूँ, असमर्थ हूँ या पीछे हटने वाला हूँ? भरत कहते हैं, यह सुनना भी है पाप, भिन्न हूँ क्या मैं? यह तो सुनना भी पाप है कि आप अयोग्य हैं या असमर्थ हैं, लेकिन क्या मैं आपसे अलग हूँ? अगर वनवासी करना है, वनवास ही रहना है, तो 14 वर्ष मैं रह जाऊंगा। मैं आपसे अलग तो नहीं हूँ। इस शंका से भी नहीं खिन्न हूँ क्या मैं? तब राम कहते हैं कि मैं इस शंका से भी क्या दुखी नहीं हूँ। मैं मानता हूँ हम एक हैं, हम एकात्मा हैं, तदपि भिन्न है काया। हम भले ही आत्मा से एक हों, एकात्मा हों, लेकिन हमारे शरीर अलग हैं, हमारी काया अलग है। तब भरत कहते हैं, तो इस काया पर नहीं मुझे कुछ माया। तो अपने इस शरीर से मुझे कोई मोह नहीं, अपने इस शरीर पर मुझे कोई माया नहीं। सड़ जाए पड़ी यह इसी उटज के आगे, मिल जाए तुम्हीं में प्राण आर्त अनुरागे। मेरी यह काया इसी झोंपड़ी के आगे पड़ी सड़ जाए, समाप्त हो जाए, नष्ट हो जाए। हे प्रिय, मेरे प्राण तुम्हीं में समाहित हो जाए। हे अनुरागी भाई, मेरे ये प्राण तुम्हीं में समा जाएं, तुम्हीं में समाहित हो जाए। तब राम कहते हैं, पर मुझे प्रयोजन अभी अनुज इस तन का। हे अनुज, मुझे अभी तुम्हारे इस तन से प्रयोजन है, अभी मेरे लिए कार्य शेष है। तब भरत कहते हैं, तो भार उतारो तात तनिक इस जन का। ठीक है, अगर आपको मेरे इस तन से प्रयोजन है तो मेरा अपने इस दास का भार उतारो। तुम निज विनोद में व्यथा छिपा सकते हो, करके इतना आयास नहीं थकते हो। भरत कहते हैं कि आप तो अपने विनोद में अपनी व्यथा को, अपने दुख को छिपा सकते हैं, इतना परिश्रम करने के बाद भी नहीं थकते, पर मैं कैसे, किस लिए सहूँ यह इतना? भरत कहते हैं, लेकिन मैं कैसे, किस लिए इतना सहूँ? तब राम कहते हैं, मुझ जैसे, मेरे लिए तुम्हें यह कितना? तुम्हें ये जो सहना होगा मेरे लिए, मुझ जैसे के लिए, और ये तुम्हारे लिए बहुत नहीं। शिष्टागम निष्फल नहीं कहीं होता है, वन में भी नागर भाव बीज बोता है। जो शिष्टता का आगमन है, शिष्टाचार है, वो कभी भी निष्फल नहीं होता। वो वन में भी सभ्यता के बीज बोता है, आदिम लोगों में भी सभ्यता के बीज बोता है। कुछ देख रही है दूर दृष्टि मति मेरी, क्या तुम्हें इष्ट है वीर विफल गति मेरी? तुमने मेरा आदेश सदा से माना, हे तात कहो क्या आज व्यर्थ हठ ठाना? राम कहते हैं कि मेरी दूर दृष्टि, मेरी बुद्धि कुछ देख रही है। हे वीर, क्या तुम्हें मेरी विफल गति इष्ट है? हे भरत, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं असफल हो जाऊं? मैंने जो पिता के वचन का पालन करने के लिए राज्य सिंहासन छोड़ा, 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया, तो क्या मेरा असफल होना तुम्हें इष्ट है? और तुमने तो हमेशा से मेरा आदेश माना है,
तो फिर आज ये क्या व्यर्थ हठ ठान लिया? आज बेकार में ऐसी जिद क्यों करते हो? करने में निज कर्तव्य कुयश भी यश है। अपना कर्तव्य निभाने में तो कुयश भी यश समान है। अपना कर्तव्य पालन करने में अगर अपयश भी मिलता है तो वो भी यश के समान है, कीर्ति के समान है। तब भरत कहते हैं, हे आर्य, तुम्हारा भरत अतीव अवश्य है। हे आर्य, लेकिन तुम्हारा भरत अत्यधिक विवश है, असहाय है, बेबस है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। क्या कहूँ और क्या करूँ कि मैं पथ पाऊँ? क्षण भर ठहरो, मैं ठगा न सहसा जाऊँ। मैं क्या करूँ, क्या कहूँ कि मुझे कोई रास्ता मिले? थोड़ा रुको, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अचानक ठगा जाऊँ। कुछ ऐसी बात मुझ पर थोप दी जाए जो मैं नहीं चाहता, जिसमें मेरा हित नहीं है, जो मेरी इच्छा नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं ठगा जाऊँ। सन्नाटा सा छा गया सभा में क्षण भर, हिल सका न मानो स्वयं काल भी कण भर। भरत के ऐसा कहते ही सभा में पल भर के लिए सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था कि मानो स्वयं काल भी क्षण भर हिल न पाया हो, थोड़ा भी हिला ना हो। हे देव, विफल हो बार बार भी मन की, आशा अटकी है अभी यहाँ पर जन की। हे देव, बार बार मन विफल हो रहा है। मैं जो भी प्रस्ताव रखता हूँ वो स्वीकार नहीं हो रहा, लेकिन बार बार मन की आशा विफल होने पर भी यहाँ लोगों की आशा अटकी हुई है। मन में अभी भी आशा है, विश्वास है कि इस समस्या का समाधान निकलेगा। जब तक पितुराज्ञा आर्य यहाँ पर पाले, तब तक आर्या ही चलें, स्वराज संभाले। तब भरत एक प्रस्ताव रखते हैं कि हे भाई, जब तक आप पितुराज्ञा का पालन करते हैं, पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, 14 वर्ष का वनवास पूरा करते हैं, तब तक भाभी ही चलें, अयोध्या आकर वे अपना स्वराज्य संभाले। तब राम कहते हैं, भाई अच्छा प्रस्ताव और क्या इससे, हमको तुमको संतोष सभी को जिससे। राम कहते हैं कि हे भाई, इससे अच्छा प्रस्ताव और क्या हो सकता है। इससे मुझे भी संतोष होगा, तुम्हें भी संतोष होगा, सभी को संतुष्टि होगी। तब सीता कहती है, पर मुझको भी हो तब न, मैथिली बोली। सीता कहती है, लेकिन मुझे भी तो संतोष होना चाहिए। कुछ हुई कुटिल सी सरल दृष्टियाँ बोली। सीता के ऐसा बोलते ही कुछ सरल दृष्टियाँ एकदम सीता की ओर मुड़ी, तिर्यक दृष्टि से देखने लगी। तब भरत कहते हैं, भाभी तुम पर है मुझे भरोसा दूना, तुम पूर्ण करो निज भरत मात्रपद ऊना। हे भाभी, तुम पर मुझे दुगुना भरोसा है। अपने भाई पर जितना विश्वास है उससे दुगुना विश्वास आप पर है। आप अपने भरत का मात्रपद पूरा कीजिए। मैंने अपनी माता को तो माता मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने जो कुछ किया, अब मैं उन्हें अपनी माता नहीं मानता, तो मेरा मात्रपद सूना हो गया है। आप अयोध्या चलिए और मेरा मात्रपद पूरा कीजिए। अंतिम कुछ अंश हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।